नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वीकेस स्टोरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है बहू तुम्हें कैसी सास चाहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 59 वर्षीय रेखा जी और 62 वर्षीय विनोद जी 3 संतानों के माता पिता थे। 2 बेटियां बड़ी थीं और बेटा छोटा। दोनों ही बेटियां शादी के बाद विदेश में बस चुकी थीं और बेटा इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। रेखा जी व विनोद जी दोनों ही सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त थे। 8 महीने पहले ही बेटे की शादी करके प्यारी सी बहू सविता को घर ले आए थे। रेखा जी को अपनी जिंदगी में बस यही मलाल रहता था कि नौकरी करने की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बस घर और बाहर की भाग दौड़ और अपने 3 बच्चों की देखभाल में बीत गई। उन्होंने अब अपना पूरा मन बना लिया था कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो वह अब अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक और अपने तरीके से जिएंगी और अपने सारे शौक़ पूरे करेंगी। रेखा जी अच्छे स्वभाव की महिला थीं, हमेशा अपने काम से मतलब रखती। अपने बेटे बहू की जिंदगी में बिना वजह कोई रोक टोक ना करती। दोनों पति पत्नी सुबह 5:30 बजे उठते, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर सैर करने चले जाते। वापस आकर फ्रेश होकर रेखा जी अपने और विनोद जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाती और दोनों मिलकर नाश्ता ख़त्म करके अपने घर में बने पार्क में लगे झूले पर बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। इसके अलावा दोनों पति पत्नी कभी कभी मंदिर या क्लब भी चले जाते थे और दोपहर के खाने तक घर लौट आते थे। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे का साथ बहुत भाता। बेटे का ऑफिस 10 बजे तक होता था, इसलिए बेटा बहू आराम से उठते थे। सविता को सिर्फ अपना और अपने पति राहुल का नाश्ता बनाना होता था और पूरे परिवार का दोपहर का खाना बनाना होता था। बाकी सब घर के कार्यों के लिए काम वाली लगी हुई थी। दोपहर का खाना खाकर रेखा जी और विनोद जी थोड़ा आराम करते। दोपहर के खाने के बाद सविता भी अपने कमरे में आराम कर रही होती। रेखा जी अपनी शाम की चाय बहू को तंग ना करते हुए खुद बनाती और विनोद जी के साथ अपनी मनपसंद जगह अपने घर में बने पार्क में बैठकर पीती। उसके बाद दोनों पति पत्नी शाम की सैर करने के लिए चले जाते। रात के खाने में भी रेखा जी अपनी बहू की थोड़ी बहुत मदद कर देती। रेखा जी और विनोद जी को घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। हर 2-3 महीने में एक बार कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए भी चले जाते। इस तरह दोनों पति पत्नी एक दूसरे में ही मस्त रहते। कुछ दिनों से रेखा जी को लग रहा था कि उनकी बहू सविता उनसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है, पर उन्हें लगता कि शायद यह उनका भ्रम है। लेकिन आज जब उन्होंने सविता जी को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना तो वह उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं। सविता शायद अपनी माँ से बात कर रही थी। क्या बताऊँ माँ, मेरे सास ससुर इस उम्र में भी लव बर्ड्स बने घूमते हैं। सारा दिन घर में पार्क में बने झूले पर एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। और तो और मेरी सास मॉडर्न कपड़े पहनकर सुबह शाम ससुर जी के साथ पार्क में निकल जाती है। जहाँ भी जाते हैं दोनों इकट्ठे ही जाते हैं। यहाँ तक कि हर कुछ दिनों में दोनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह सब करने की इनकी उम्र निकल चुकी है। इस तरह की हरकतें इनको शोभा नहीं देती। सासू माँ को तो चाहिए कि वह अपनी उम्र की औरतों के साथ समय बिताया करें और भजन कीर्तन किया करें। मुझे तो ऐसी मॉडर्न सास पाकर बहुत शर्म आती है। काश मुझे भी कोई परंपरागत सास मिली होती तो इतनी शर्मिंदगी तो ना झेलनी पड़ती। इतना सब बोलकर उनकी बहू फोन पर ही खिलखिलाकर हंसने लगी। रेखा जी अपनी बहू की ऐसी बातें और ऐसी सोच सुनकर सकते में आ गई। पहले तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखा था। उसके साथ कभी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी।
उनकी तो जिंदगी का यही फलसफा था कि जियो और जीने दो। आज उन्हें अपनी आधुनिक दिखने वाली बहू की सोच के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर मन ही मन में उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी बहू को परंपरागत सास बनकर दिखाएंगी। शाम को जब वह उनकी बहू कमरे से बाहर निकली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि आज सैर करने विनोद जी अकेले गए थे और रेखा जी आराम से लॉबी में बैठी टीवी देख रही थी। क्या बात है माँ, आज आप पापा के साथ सैर करने नहीं गई? बहू के प्रश्न में छिपा व्यंग रेखा जी को आज अच्छे से समझ आ रहा था। नहीं बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में थोड़ा दर्द है। ऐसा बोलकर रेखा जी फिर से टीवी देखने में मस्त हो गई। पहले की तरह उन्होंने सविता की खाना बनाने में किसी तरह की कोई मदद नहीं की, पर सविता का काम बढ़ाते हुए इतना ज़रूर कह दिया कि सविता, ऐसा करना, आज मेरे लिए और अपने पिताजी के लिए लौकी की सब्जी बना लेना। सविता, जो कि मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी रेखा जी ने आज तक इस तरह उसके सामने किसी भी तरह की डिमांड नहीं रखी थी। जो भी वह बनाती थी उसके सास ससुर चुपचाप खा लेते थे। उसे पता था कि उसके पति लौकी की सब्जी नहीं खाते, इसलिए मन मारकर उसने 2-2 सब्जियां बनाई। अभी वह सब्जी बना ही रही थी कि रेखा जी ने बोला, सविता, सब्जी बन गई है तो मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। बाकी रोटियां जब तुम्हारे ससुर जी आएंगे उनके लिए बाद में बना देना। पहले तो सविता इकट्ठी रोटियां बनाकर रख देती थी। जब उसके सास ससुर का मन होता था अपने आप निकालकर खाना खा लेते थे। सविता हैरान परेशान सी रेखा जी की सारी बातें मानती रही। रेखा जी, जो पहले अपने छोटे छोटे काम खुद करती थीं, अब अपने व अपने पति के हर छोटे मोटे काम के लिए सविता को आवाज़ लगाती। सविता को अब यह हिदायत भी मिल गई थी कि सुबह 5:30 बजे उठकर नहा धोकर ही रसोई में जाना है। रेखा जी ने सुबह शाम की सैर, मंदिर, क्लब सब जगह जाना बंद कर दिया और सारा दिन घर पर रहती और सविता को नए नए काम बताती रहती। सबको सुबह की चाय से लेकर रात को दूध देना, यह सारे काम अब सविता की जिम्मेवारी थी। वह रेखा जी, जो पहले हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती थी, अब एक तिनका भी न उठाती। अपने व अपने पति के लिए अलग से परहेज वाला खाना बनवाती और उसमें भी खूब मीन मेख निकालती। धीरे धीरे सविता की हालत पस्त होने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि वह शिकायत किससे करे, क्योंकि रेखा जी उसके साथ बुरा व्यवहार तो करती नहीं थी, बस अपनी और अपने पति की सेवा ही करवाती थी, जो कि लोगों के अनुसार सविता का धर्म था। रेखा जी अब सविता के घूमने फिरने और मायके जाने पर भी थोड़ी बहुत रोक टोक करने लगी थी। एक दिन तो सविता उस वक्त हैरान रह गई जब रेखा जी ने उसे कहा, बहू, क्यों ना हम साफ सफाई वाली को छोड़कर बाकी सब कामों के लिए लगी काम वालियां हटा दें। घर का काम करने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, समय भी कट जाएगा और जो पैसे बचेंगे वे तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। इस वक्त सविता को अपनी सास ललिता पवार से कम ना लग रही थी, जो उसे भविष्य का लालच देकर उसका वर्तमान खराब कर रही थी। सभी काम वालियों के हटने के बाद उसकी क्या दुर्दशा होगी, यह सोच सोचकर सविता को अभी से चक्कर आने लगे। रेखा जी के सारा दिन घर पे रहने से सविता को अब ऐसे लगने लगा था कि जैसे वह हर समय सीसीटीवी कैमरे की कैद में है, क्योंकि अब रेखा जी उसे हर छोटी छोटी बात पर रोकने व टोकने लगी थी। अब उसे ना तो फ़ोन पर वक्त बिताने को मिलता और ना ही पहले जैसा आराम मिलता था। अब सविता को अपनी पहले वाली सास याद आने लगी थी। 1 महीने में ही सविता की हालत पस्त हो गई थी। एक दिन थक हार कर सविता ने रेखा जी से पूछ ही लिया, माँ, आप पहले से इतनी बदल क्यों गई हो? रेखा जी तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तुम्हें ही तो परंपरागत सास चाहिए थी, अब तुम्हें इस परंपरागत सास से क्या दिक्कत है? उस दिन फ़ोन पर जो तुम मेरे बारे में अपनी माँ से जो गलत गलत बोल रही थी, वह सब मैंने सुन लिया था। तुम्हारी बातों ने मुझे
बहुत दुख पहुंचाया था। मुझे नहीं पता था कि हमारे बारे में तुम्हारी ऐसी छोटी सोच है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी मानकर तुम्हारे साथ माँ जैसा व्यवहार किया था, पर तुम्हें तो सास चाहिए थी, वह भी परंपरागत। इसलिए बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जो तुम्हें मिला है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। कई बार हमें जो चीज़ मिलती है या जो आज़ादी मिली होती है उसको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें उसकी कीमत पता नहीं होती। मैंने तुम्हें प्यार दिया, आज़ादी दी, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में रोक टोक नहीं की, पर तुम मुझे ही हल्के में लेने लगी और मेरे बारे में गलत सोचने और बोलने लगी। इसीलिए तुम्हें परंपरागत सास का रूप दिखाना ज़रूरी था। बेटी, अब तुम खुद ही ये फैसला कर लो कि तुम्हें किस तरह के सास ससुर चाहिए, परंपरागत या आधुनिक। इतना सुनना था कि सविता रेखा जी को लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी और बार बार माफ़ी मांगने लगी। उसे पता चल चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। रेखा जी मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी, परंतु सविता का सिर शर्मिंदगी के कारण ऊपर नहीं उठ पा रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।